आहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज पुनः त्रिकोणमिति के जो प्रश्नावली 9.1 है 9.1 जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, कहीं ऊंचाई दिया हुआ है तो उसे दूरी निकालना है और कहीं दूरी दिया हुआ है तो उसे ऊंचाई निकालना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में से एक प्रश्न आपके मैट्रिक के बोर्ड में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर जो है मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और एक प्रश्न अवश्य ही, कौन सा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए हम सभी प्रश्नों को आपका हल कराएंगे और आप जो है हमारे साथ बने रहें। तो जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, जिसका चित्र आपको यहाँ दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC। तो हाइट एंड डिस्टेंस में यहाँ जो आपको साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा का इस्तेमाल करना है। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं वो समकोण त्रिभुज में ही बनेंगे। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है और शेष जो भुजा है एक लंब होता है और दूसरा आधार होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हुआ, पहला हुआ कर्ण, दूसरा हुआ लंब और तीसरा हुआ आधार। सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने की है वो कर्ण होता है और बाकी भुजा जो है वो लंब या आधार है। हम जिस कोण को लेंगे, जैसे यहाँ कोण C लेंगे तो C के लिए ये जो C के सामने की जो भुजा AB वो लंब हो जाएगा और BC जो है वो आधार होगा। कर्ण फिक्स है, AC हमेशा कर्ण रहेगा क्योंकि वो समकोण के सामने भुजा है। अगर हम कोण A की बात करेंगे तो कोण A के लिए जो है ये BC लंब हो जाएगा और AB जो है वो आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण AC ही रहेगा। तो समकोण त्रिभुज में यदि हमको कर्ण निकालना है, अगर हमको लंब दिया हुआ है और कर्ण मालूम है तो लंब और कर्ण में P और H में या तो साइन थीटा का या कोसेक थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। अगर हमको लंब मालूम है और आधार निकालना है, लंब और आधार में टेन थीटा या कोट थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। अगर B और H एक आधार है, हमको कर्ण निकालना है तो B और H में अर्थात कोस या सेक का फॉर्मूला यूज करना है, वो लागू होगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपके 9.1 का वो हम आपको पढ़ लेंगे। ये प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक खंभा दिया हुआ है, इस खंभा को AB मान लिया गया है, ये आपका आकृति बना हुआ है और ये AC जो एक डोरी है, डोर है, जिस पर एक सर्कस का जो कलाकार है वो उस पर जो है चल रहा है। ये डोर जो है खंभे से या खंभा का सिर से उसे बंधा हुआ है और पूरी तरह से तना हुआ है और नीचे जमीन से ये बंधा हुआ है। ये खंभा से जो बंधा हुआ है तो ये डोर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये जो डोर की लंबाई ये 20 मीटर दिया हुआ है। हमको निकालने बोला है ये खंभे की लंबाई, खंभा है AB, ये खंभे का हमको जो है लंबाई निकालना है। तो देखिए स्पष्ट है, यहाँ जो है ये डोर जो है ये 20 मीटर है, आपका समकोण के सामने की भुजा है तो ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया अर्थात ये H है H। और हमको निकालना है लंब, AB निकालना है, AB खंभा है तो खंभा जो AB हमको निकालना है ये है आपका लंब, ये कोण के सामने की भुजा है, ये लंब हो गया। तो लंब और कर्ण में जो संबंध है वो साइन का संबंध है अर्थात यहाँ साइन का उपयोग होगा। तो देखिए चूंकि दिया है AC इज इक्वल टू 20 मीटर और कोण ACB
कोण ACB है आपका 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए चूंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ल, तो यहाँ साइन सी के लिए ये साइन सी के लिए लंब हो जाएगा आपका ए बी और कर्ण हो जाएगा आपका AC। अब आप जानते हैं कि C का मान है 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बटा AC। चूंकि हमको निकालना है AB का मान निकालना है, तो यहाँ मेरा ये AB यहाँ रह जाएगा और AC जो इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC गुना साइन 30 डिग्री। AC का मान दिया हुआ है 20, ये निकल जाएगा और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 20 कट गया, कितना आया 10, तो 10 से का 10, ये 10 मीटर हो गया मेरा AB का मान अर्थात लंब का मान अर्थात खंबे का मान। तो हमको सर्कस का जो डोर जो है, सर्कस का खिलाड़ी जो डोर बांधता है, जो रस्सी बांधता है जिस खंबे पर, उस खंबे का लंबाई हो गया 10 मीटर। यही हमको निकालना था, ये हमारा निकल गया 10 मीटर हमारा आंसर होगा। साथियों, प्रश्नावली 9.2 का दूसरा जो प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक चित्र बना दिया। मान लिया कि ये पेड़ है, CB पेड़ है और ये A से यहाँ से ये टूट जाता है, टूट के ये भाग जो यहाँ जमीन पर आके लटक जाता है, जमीन पर आके लटक गया, जमीन को छू लिया और ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा कहाँ है कि जहाँ पे जमीन को छूता वहां से पेड़ का जो पाद बिंदु है, ये पाद बिंदु B है, माना पेड़ का पाद बिंदु B है, B से C की दूरी जो है वो 8 मीटर है। यही है, हमको बोला पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो पेड़ का ऊंचाई जो ज्ञात करना है, हमको A से B निकालना है और A से C निकालना है, क्योंकि AC पेड़ का ऊंचाई है, जहाँ A से टूट गया है, B से A और A से C, माने हमको AB भी चाहिए और AC भी चाहिए। तो C के लिए, कोण C के लिए AB जो है लंब होता है और AC जो है कर्ण है, अर्थात हमको लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। हमको जो ये BC मालूम है, BC अर्थात आधार मालूम है, हमको लंब भी निकालना और कर्ण भी निकालना इस त्रिभुज के अनुसार। और इसके लिए हमको जो आगे का कार्यक्रम करना है, आगे देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप हमारे साथ बने रहें, समझने का प्रयास करें। ये दूसरा प्रश्न है। तो हमने यहाँ क्या क्या, AC को पेड़ मान लिया, BC को माना, BC पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है तथा A से टूटकर जमीन में C को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो इस तरह जो है ABC एक त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज ABC में पेड़ सीधा खड़ा है, तो कोण B जो है समकोण होगा। ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है। अब देखिए, अब कोण C आपका दिया हुआ 30 डिग्री, तो हम जो है, हमको P भी चाहिए और ये भी चाहिए। फिलहाल हमको B पता है,
तो P और B में, उसके P और B में हम संबंध जो है P और B का संबंध होता है 10, इसलिए 10C डिग्री। 10C के लिए 10C होगा P बटा B। अब देखिए C है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू C के लिए जो P है लंब है वो क्या है AB है, और B जो है वो क्या है BC है। हमको AB निकालना है। AB के लिए AB बराबर AB रह जाएगा, ये BC 10 डिग्री के साथ गुना हो जाएगा, 10 डिग्री के साथ क्या आ जाएगा BC गुना में आ जाएगा। तो 10 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 डिग्री का मान हुआ 1/√3 और BC का मान है 8। ये 8 का 8/√3, ये मेरा AB का मान हुआ यानी P का मान हुआ 8/√3। तो लंब अर्थात AB का मान निकल गया। अब हमको जो है कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण का मान के लिए हमको लंब और कर्ण में जाना होगा। तो लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध होता है वो होता है साइन। तो साइन में जाएंगे तो देखिए यहाँ जो है कोण C की बात हो रही है, तो कोण C के लिए साइन हो जाएगा P बटा साइन। लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो C के लिए लंब हो जाएगा आपका AB अर्थात P बटा H पहले हम दे देते हैं, और P लंब हो जाएगा आपका AB और कर्ण जो है वो है AC। अब जानते हैं कि साइन C का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया AB बटा AC। AB का मान हमने तुरंत निकाला था क्या 8/√3। AB के लिए हमने 8/√3 लिख दिया, और AC हमको नहीं पता है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इधर है क्या 8/√3 बटा AC। तो ये AC इधर AC आ जाएगा, तो AC 1 से गुना के AC होगा, और 2 इधर भागा में था वो जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/√3 गुना 2, तो हो गया 8 × 16/√3। AC का मान हो गया 16/√3 और AB का मान है 8/√3। अब हमको निकालना AC का मान। पेड़ की ऊंचाई है वो आपका BC है। BC निकालने के लिए आपको B से A का दूरी और A से C का दूरी निकालना है। तो BC के लिए पेड़ का ऊंचाई है BC के लिए आपको B से A अर्थात AB और AC निकालना है, A से C। AB का मान हमने निकाला 8/√3 और AC का मान निकाला 16/√3। तो √3 और √3 का जो है एलसीएम हुआ √3, और ये हो जाएगा √3 को √3 भागा था 1 को 8 से हम गुना करेंगे तो ये 8 होगा। फिर √3 को √3 से भागा देंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16 ही होगा। 16 और 8 हो गया 24/√3। 24 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो होगा 8√3 इंटू √3, और नीचे है √3। ये हमने 24 को तोड़ा, 8 किया तो √3 को √3 से गुना करते 3 होता है, 3 गुना 8 24 हुआ। हमने ऐसा इसलिए किया था कि √3 से कट जाए, √3 ऊपर नीचे कट गया, ये निकला 8√3। ये 8√3 जो है ये मान किसका हुआ BC का। BC अर्थात पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई का मान हो गया मेरा 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। तो तूफान आने से जो पेड़ टूट के गिर गया था तो 2 भाग में हो गया, एक भाग BA और एक भाग AC। तो हमने बारी बारी से AB और AC का मान निकाला। AB का मान निकाला 10 लेके, चूंकि AB लंब हो जाता है और BC जो है आधार है इस त्रिभुज में जो हमने नक्शा बनाया है। तो आधार और लंब का फॉर्मूला के लिए हमने 10 लगाकर AB का मान निकाला।
थीटा के लिए सी लिया, सी का मान 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री का मान लेके हमने ए बी का मान निकाला। उसके बाद हमको ए सी का मान निकालना है। तो ए बी सी में जो ये ए सी एच हो जाता है अर्थात कर्ण हो जाता है, तो हमको लंब पता था और कर्ण निकालना है। तो हमने साइन 30 डिग्री का मान निकाला, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री है, सी के लिए निकालना है। तो हमको कर्ण का भी मान निकल गया। अब ए सी का मान निकल गया और ए बी का मान निकल गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो बी सी का मान निकल गया। बी सी पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ का ऊंचाई निकला 8√3 मीटर। तीसरा जो प्रश्न है वो स्कूल में जो बच्चों को खेलने के लिए जो फिसलन पट्टी बनता है, मतलब जिसमें बच्चा फिसलता है, सरकता है, तो दो तरह का फिसलन पट्टी बना है। एक फिसलन पट्टी है छोटे बच्चों के लिए, एक फिसलन पट्टी है बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसका ऊंचाई जो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और जमीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा जो फिसलन पट्टी है बड़े बच्चों के लिए, जिसका जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, परंतु जमीन के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको जो फिसलन पट्टी का जो है वो लंबाई निकालना, माने ये यहाँ पर ये फिसलन पट्टी का लंबाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी। तो हमने एक चित्र को ABC बनाया है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें B 90 डिग्री है और ये DEF में ये 90 डिग्री है। तो हम एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी है, एक फिसलन पट्टी है, लगाना चाहता है, मान लीजिए ये लगाना चाह रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर मीन्स 1.5 की ऊंचाई पर हो शिखर, और वो भूमि के साथ 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमने ये नक्शा बना लिया आपके लिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की, इसमें अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आपकी सुविधा के लिए हमने ऑलरेडी फिगर बना लिया है। हाइट डिस्टेंस के सारे जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, वो चित्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने चित्रों को बनाया और सभी में समकोण त्रिभुज के चित्र बनेंगे। तो फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें AC हो जाता है और इसमें DF हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए एक त्रिभुज हमने ABC रखा, एक त्रिभुज का नाम DEF रखा है। तो साथियों, तो ABC त्रिभुज में तो हम देखेंगे और फिर DEF में देखेंगे, 2 त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमको AB पता है त्रिभुज ABC में, ये तीसरा प्रश्न है आपका। तो AB जो है कोण C के लिए लंब हो जाता है और हमको AC निकालना है। AC जो ABC में वो हो जाता है कर्ण H। तो हमको लंब पता है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच के संबंध को आप जानते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री और AB जो है 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर। अब साइन थीटा = P/H। साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ थीटा के लिए C का इस्तेमाल करेंगे। साइन C बराबर साइन C के लिए P आपका हो जाता है AB और H अर्थात कर्ण हो जाता है AC। तो हमें AC का मान निकालना है, इसलिए आपका जो है AC निकालना है। तो AC यहाँ जाएगा और ये साइन C जो गुना है ये यहाँ है, ये AB के नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? AB बटा साइन C। तो AB का मान है 1.5 और साइन C हटेगा, C के बदले आ जाएगा आपका 30, साइन 30 डिग्री। इधर 1.5 है और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2।
जब इसको मल्टीपुल करेंगे, भागा में है, जब गुना लाएंगे तो 2 ऊपर और 1 हो जाएगा नीचा। तो 1.5 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तो आएगा 3 मीटर। तो हमारा जो है आपको यहाँ शायद दिखाने पर रहा है, हम ऊपर लिखते हैं 1.5 दूनी 3, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर हो जाता है AC का माप। AC हमारा निकल गया 3 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ पहला का। अब हम दूसरे त्रिभुज में फिर उसी फॉर्मूला पे जाएंगे, दूसरे त्रिभुज DEF में। तो हम इसमें स्पष्ट हो गया, साइन C में हमको निकालना था, C के लिए साइन को निकालना था और साइन में ही P और H का अनुपात होता, हमको P पता था, H निकालना था। H ही फिसलन पट्टी के रूप में है, तो H के लिए हमने ये साइन का इस्तेमाल किया और कोण C के लिए था, C 30 डिग्री था। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। जब उसको ऊपर किया तो 2 से गुना हो जाएगा 1.5 को, अर्थात 1.5 को जब 2 से गुना करती है 3 मीटर होता है। तो हमारा ये फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो 3 मीटर होता है। अब जो हम DEF में लेंगे, अब त्रिभुज DEF में देखते हैं कि ये बड़ा सा फिसलन पट्टी है और इसका माप कितना होता है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब त्रिभुज DEF में फिर से अगेन त्रिभुज DEF में DEF में कोण E है 90 डिग्री और ED का मान दिया हुआ है, ED का मान है 3 मीटर। अब साइन थीटा बराबर होता है F P/H। F के लिए P हो जाएगा DE और H हो जाएगा DF। F का मान है साइन, F का मान है 60 डिग्री, तो F के उतर गया 60 डिग्री। और इधर DE का मान दिया हुआ है 3 मीटर और DF हमको निकालना है, DF नहीं पता है, DF रह जाएगा। तो साथियों ये साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और यहाँ हो गया 3/DF। हमें DF का मान निकालना है तो DF यहाँ आ जाएगा, इसलिए DF बराबर हो जाएगा, DF √3 से गुना हो जाएगा, ये 2 जो बटा था उधर गुना हो जाएगा 3 गुना 2 और √3 जो गुना में था इधर आके हो जाएगा भागा में। अब देखिए 3 को √3 से काटेंगे तो √3 आएगा, ऐसे भी 3 को हम तोड़ेंगे तो होता है √3 गुने √3 और यहाँ 2 है गुने 2 और नीचे है √3, ऊपर नीचे का 3 को हमने तोड़ा, 3 को तोड़ने पर √3 × √3 होता है और ये 2 है, √3 × √3 हुआ, ये √3 से √3 को काटे, कट गया। अब क्या बचा यहाँ √3 गुना 2 √3। ये दूसरा फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 2√3 मीटर हुआ और पहला जो फिसलन पट्टी की लंबाई था त्रिभुज ABC में, जो फिसलन पट्टी की लंबाई BC थी वो निकला था हमारा 3 मीटर और ये निकला 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। अब आगे के प्रश्नों को देखते। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों एक मीनार है, हमने इस मीनार को AB मान लिया, AB एक मीनार है और भूमि के एक बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु है, तो AB जो मीनार इसका पाद बिंदु है B से मीनार का जो पाद बिंदु का दूरी है वो दिया हुआ है आपका 30 मीटर का दूरी है। एक भूमि के बिंदु से मीनार का पाद बिंदु का दूरी है 30 मीटर और उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो स्पष्ट है हम ABC त्रिभुज में
ए बी को हमने मीनार माना है, जो जमीन पर सीधा खड़ा है, अर्थात वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमको बी सी, कोण सी के लिए बी सी जो है वो आधार है, बी मालूम है, और हमको ए बी निकालना, अर्थात ए बी जो कोण सी के लिए हो जाता है लंब। लंब और आधार में हमको संबंध निकालना, अर्थात टेन निकालना, हमको पी निकालना है। कोण सी के लिए ये ए बी पी हो जाता है, अर्थात लंब हो जाता है। हमको ए बी का मान निकालना है, अर्थात पी का मान निकालना है, और हमको आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन या कोट का, तो हम टेन को निकालेंगे। तो देखिए हमने चित्र आपकी सुविधा के लिए पहले ही बना दिया था, तो हम अब जो है इसको मान लेंगे विधिवत रूप से। माना ए बी मीनार है तथा वह बिंदु सी है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए 9 त्रिभुज, मेरा इस तरह एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, और बीसी दिया हुआ है कि उस बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु है उसकी दूरी है 30 मीटर। ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या है, ए बी निकालना है। ए बी हो जाता है आपका लंब, तो टेन सी बराबर होगा पी बटा बी, और सी के लिए जो पी है वो ए बी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ए बी, तो इसलिए ए बी रह जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बटा वो 10c से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10c इंटू बी सी, 10c इंटू बी सी, और साथियों 10c सी 30 डिग्री है, तो क्या हो गया, या ए बी बराबर ये 10c 30 डिग्री इंटू BC है 30 मीटर, तो 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 इंटू 30। तो 30 में 30 में जो है 30 को जब हम तोड़ेंगे तो 10 या 30, आपको हम ये 30 को यहाँ तोड़ के दिखाते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को 10 गुने 3, ये 10 का 10, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। हमने यही किया, तो 30 में 10 √3 इंटू √3 था, ये नीचे का √3 है, ये √3 कट गया, बचा क्या 10 √3, वही 10 √3 को हमने यहाँ लिखा है। तो 30 को जब √3 से भागा देंगे तो आएगा क्या 10 √3, तो यही 10 √3 मीटर हमारा जो है 10 √3 मीटर ये ए बी का अर्थात मीनार की ऊंचाई निकलता है। यही हमारा आंसर होगा। हमें मीनार की ऊंचाई बोला था, तो मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए हमने ये चित्र को गढ़ा प्रश्न के अनुसार, जहां मीनार लंब हो जाता है और आधार आपका जो है दिया हुआ है, तो लंब और आधार के बीच में हमने 10 को लिया, 10 पे जो है आधार मालूम था, हमने लंब को निकाल लिया, जो कटिंग करके भाग देके गुना देके आपका 10 √3 निकलता है। चलिए अब अगले प्रश्न है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं, और आपकी सुविधा के लिए हमने चित्र को पहले ही ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि समय का जो है ध्यान रखते हुए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये माना ये पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये माना कि ये भूमि बी है, बी से ए की दूरी 60 मीटर है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। और
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान ली इस भूमि का एक बिंदु सी है, यहाँ से इस डोरी को, जिसमें पतंग है, डोरी को, रस्सी को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी का झुकाव भूमि के साथ 60 डिग्री है। जैसा कहा हमने वैसा नक्शा बना दिया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, माने डोरी एकदम तना हुआ है, एकदम सीधा है, तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको जो ये डोरी, जिसको हमने AC माना, AC डोरी माना है, और भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह एक नक्शा बन जाता है। हमने एक सीधा सा लंब खींच दिया जो 90 डिग्री का है। इस तरह ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमको AB जो कोण C के लिए AB लंब हो जाता है, और हमको ये AC निकालना है, AC हो जाता है यश। तो आप जानते हैं लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन या कोसेक का, तो हम साइन पे लेंगे। तो चलिए, माना AC डोरी है जो भूमि के C बिंदु से बंधा है। तो त्रिभुज, इस तरह एक त्रिभुज बन जाता है। इस त्रिभुज को हमने ABC मान लिया है। तो त्रिभुज ABC में आप देखिए कोण B तो हो जाता है 90 डिग्री, और कोण C हो जाता है 60 डिग्री, और AB जो है वो AB आपका है 60 मीटर, 60 मीटर। हमको क्या निकालना है? AC का मान। तो देखिए, चूंकि साइन थीटा, साइन C के लिए साइन थीटा बराबर P बटा H, और कोण C के लिए P अर्थात लंब कोण है, लंब हो जाता है आपका AB, और H मीन्स कर्ण, कर्ण हो जाता है आपका AC। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण को, तो AC को, इसलिए AC यहाँ रह जाएगा, AC यहाँ आ गया तो साइन C नीचे हो जाएगा। तो क्या होगा? AB बटा साइन C, AB बटा साइन C, और AB का मान हो जाता है 60, और साइन C का मान साइन 60 डिग्री। तो साथियों, अगला यहाँ से अब हम लिखते हैं, इधर क्या है? AC बराबर, अब देखिए 60 बटा साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 बटा 2। अब क्या हो जाएगा? जब बटे के नीचे भागा में है तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। अब 60 को √3 से काटेंगे तो 20 तिया 60, 20 तिया में √3 है, तो √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3। √3 से 60 को काटेंगे तो हो जाएगा 20 √3, और 20 √3 को 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 √3 मीटर। यही हमारा हो जाता है डोरी AC का माप। 60 को हमने कैसे काटा? तुरंत हमने बताया था कि 60 को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए 60 को तोड़ेंगे तो होगा 20 तिया 60, और 3 में क्या है? √3 गुना √3। यही √3 को काट दिया है तो 20 √3 बचा है। जब 60 को यानी 20 √3 गुना √3 को √3 से भगा देंगे तो आएगा 20 √3। ये रफ हो गया है। तो हमारा AC अर्थात डोरी का जो माप है वो 40 √3 मीटर होता है आंसर। जो प्रश्न है उसके लिए हमने आपका चित्र बना दिया है, पहले ही आप जानते ही हैं। बिहार ज्ञान चक्षु जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। तो और हमने आप लोगों के लिए कक्षा 10 और बिहार बोर्ड से संबंधित कई प्रश्नों को, कई वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें टच करने पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखें।
जो आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो छठा प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो समझने का है और बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखेंगे। तो मान लिया ये ईडी जो एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और भवन से जो ये मीनार है उसकी ऊंचाई है 30 मीटर। तो साथियों ये 1.5 मीटर है, जब यहाँ ईडी 1.5 मीटर हुआ तो बीसी भी 1.5 मीटर होगा। बीसी जो ईडी के बराबर है, तो पूरे ए बी जो है आपका 30 मीटर है, उसमें ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो शेष जो है एसी वो 28.5 मीटर होगा। 30 में हम 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5, एसी होगा 28.5। तो ये लड़का ईडी डी पर खड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से यहाँ आ गया इस बिंदु पर। यहाँ पर जब खड़ा था इसका उन्नयन कोण जो मीनार की था 30 डिग्री का बना, और थोड़ी देर के बाद वो आया यहाँ से, इसका उन्नयन कोण जो था 60 डिग्री। तो ये यहाँ से जो यहाँ आया इसी का दूरी निकालना है, ई डैश का दूरी को निकालना है। ये कितना दूरी तय किया है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसी का मान निकालना होगा, उसके बाद हमको ई डैश सी का मान निकालना होगा। इसी में ई डैश सी को निकाल लेंगे तो हमारा जो ई डैश का मान निकल जाएगा। तो दो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए ई डैश सी। तो चलिए यहाँ जो है माना ए बी मीनार तथा ईडी लड़का है। मीनार जमीन पर एकदम खड़ा है, जमीन पर खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ए बी जो लंब है बीडी पर यानी सीधा खड़ा है, इसलिए जो है कोण ए बी डी, कोण ए बी डी उतना ही जितना कि ए सी ई है, दोनों जो है हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखिए BC बराबर होगा ED का और दोनों है 1.5 मीटर। इसलिए AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AB में हम माइनस कर देंगे किसको, BC को। AB का माप 30 मीटर है मीनार का, और BC जो है वो ED के बराबर है, BC का माप 1.5 है। तो 30 में 1.5 माइनस होगा तो हो जाएगा 28.5। ये हमारा AC का माप हो गया। अब जो है हम त्रिभुज AEC में देखते हैं। त्रिभुज AEC में हमको AC अर्थात P का मान मालूम है, कोण E के लिए P हो जाता है, कोण E के लिए AC P हो जाता है, और हमको B निकालना है। तो P और B में संबंध किसका होगा, tan का। tan E बराबर P बटा B। tan E बराबर हो जाएगा P बटा B। अब यहां देखिए तो tan E का मान है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। E के लिए P हो जाता है AC और B हो जाता है EC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AC का माप है 28.5 बटा EC हमको नहीं पता है, ये EC, इसलिए EC इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और √3 गुना हो जाएगा 28.5 √3। ये EC का मान होगा, EC का मान हो गया 28.5 √3। अब हमको निकालना है E डैश C का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे
आगे अब हमको त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज में निकालना है। अब निकालेंगे त्रिभुज ए ई डैश सी में 10 ई ए डैश बराबर पी बटा बी। 10 बराबर था पी बटा बी। ई डैश के लिए पी हो जाता है वही ए सी और बी हो जाता है ई डैश सी। तो 10 ई डैश है आपका, ई डैश है 60, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी। ए सी 28.5 बटा ई डैश सी। 10 60 डिग्री का मान आप जानते हैं होता है √3 और यहाँ हो गया 28.5 बटा ई डैश सी। इसलिए ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये हमारा ई डैश सी का मान निकला 28.5 √3 और इसी का 28.5 √3 निकला था। ये 28.5 बटा √3, वो 28.5 इंटू √3 है। हमको क्या निकालना है? हमको ई से ई डैश, अब हम जो है यही बनाने का प्रयास करते हैं। हेंस ई डैश बराबर इसी घटा ई डैश सी 5.5 √3 इंटू ई डैश सी आपका निकला है, अभी आपने देखा ई डैश सी निकला था 28.5 बटा √3। तो अब अगला स्टेप में क्या होगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बटा √3। जब उसको 3 से मल्टीपुल करेंगे, गुना करेंगे, 3 5 से 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 घटा 28.5 अब बटा है √3। तो 85.5 में 28.5 को घटाएंगे तो 0.5 के बाद 0.5 है, हो जाएगा 0.5। 15 में 8 गया 7, यहाँ 57, 7 में 2 गया 5, 57.5, 57.0 और नीचे √3 अर्थात 57 बटा √3। 57 को हम 57 को लिखेंगे तो 19 किया 57, 19 √3 गुना 19 √3 अब बटा है √3। ये √3 घट जाएगा, मेरा बचेगा क्या 19 √3 कट हो जाता है 19 √3 मीटर। अर्थात वो जो लड़का खड़ा था 1.5 मीटर का, जिसका मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, उस मीनार की ओर जाने के बाद उसका उन्नयन कोण जो 60 डिग्री हो गया। कोई पूछा था कितना दूरी वो मीनार की ओर चला, तो चला था 19 √3 मीटर। इतना ही दूरी वो मीनार की ओर चला तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से हो गया 60 डिग्री। ये हमारा